हेलो जी। आज जो है बहुत ठंड हो रही है और हमारा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज हम सब बाहर जा रहे हैं खाना खाने या तो मतलब खाना खाने जा रहे हैं। भैया ने बोला है कि चलो सब बाहर चलते हैं और बाहर ही खाएंगे जो खाना है। तो हम सब मतलब पूरी फैमिली हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने और देखते हैं क्या क्या खाएंगे। और मैं सोच रही हूँ व्लॉग करूँ, तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया व्लॉग और मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। सो स्टे विद मी और देखें ना आपकी क्या क्या हम इंजॉय करते हैं। कभी कभी दिल नहीं करता है व्लॉग करने का, बिकॉज व्लॉग के लिए फिर आप ना थोड़ा सा इंजॉय कम हो जाता है आपका। तो जी सर्दी की इस भरी रात में हम लोग जा रहे हैं खाना खाने बाहर, चौपाटी, रुड़की की चौपाटी। और ये हमारी गाड़ी हमारा वेट कर रही है और नोना सोना सब बैठ गए हैं इसमें। एंड बस हम लोग 4 लोग ही रह गए थे, तो बस वी आर लीविंग। एंड सर्दियों में बाहर जाना इज़ क्वाइट नाइस। हाँ, मज़ा आता है। शिवड़ू 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 और लोग नहीं आ पाएंगे। तो जी हम पहुंच गए थे अपनी एक ही डेस्टिनेशन पे, जिसे मेरे देवर जी को बहुत पसंद है, जिसका डोसा मुझे इतना खास नहीं लगता, मद्रासी डोसा। तो जी हम वहाँ पर पहुंच गए थे डोसा खाने। चौपाटी में तो हमें कुछ पसंद नहीं आया, चौपाटी के सामने ही है ये इनकी शॉप ना, तो बस यहाँ पर आ गए थे हम लोग। और जी वहाँ से खाना पीना ख़त्म करने के बाद हम चले गए थे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। ये पिज़्ज़ा भी है, पिज़्ज़ा खा सकते हैं हम। अरे हमें नहीं चाहिए हवा। और इनका ना ये ऊपर वाला पोर्शन है यार, और इसकी वाइब बहुत ही अच्छी है, बड़ा ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा मज़ा आ रहा था। और पिज़्ज़ा खाने का बड़ा ही मन था यार, बट इनका पिज़्ज़ा बहुत गंदा था। पता नहीं इसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी और चीज़ की थी, पता नहीं किस चीज़ की थी, बट मेरे से तो वो खाया नहीं गया। औरों को नहीं आ रही थी बट मुझे ही आ रही थी, तो मैंने तो बिल्कुल नहीं खाया। आप देख रहे हो मैंने ऊपर ऊपर की जो सब्जियां थी ना, जो भी इनकी टॉपिंग्स थी वो खा ली थी, बाकी मैंने सब छोड़ दिया था। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया इनका पिज़्ज़ा। बाकी अक्षी ने लिया था बर्गर, उसके बाद अपने मोमोज़ भी मंगाए थे, भैया के फेवरेट हैं। तो बस हाँ, मोमोज़ इनके बहुत अच्छे थे। क्या कर रहे हो? शिवी शिवी देन जी हम चले गए थे पान खाने, बिकॉज़ नैना का पान खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो उसे खाने थे। तो यहाँ पास में ही है, मतलब जहाँ भी हम जा रहे हैं ना, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था सब। तो यहाँ पर जो है इतने सारे फ्लेवर्स थे ना पान के, और भाई यार इतनी सारी चीज़ें आ गई ना, आप पता है अजीब अजीब सी चीज़ें आ गई हैं कि सुन के और देख के भी लगता है यार ये भी हो सकता है। तो मतलब वो पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर्स बता रहे थे हमें, अभी दिखाऊँगी मैं आपको। बटर स्कॉच, चॉकलेट, पाइनएप्पल, मुझे तो सुन के इतना अजीब सा हो रहा था कि यार ये भी होते हैं। पान खा लो, पान खाए सैया सैया। तो बस मौसम कितना खराब हो रहा है। हैप्पी मकर संक्रांति एवरीबॉडी। और जी बज रहे हैं 1 और मौसम बहुत ही कातिलाना हो रहा है, किसी का कत्ल हो जाएगा इतनी ठंड में ऐसा हो रहा है। ये देखो, ओह माय गॉड, आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। 1 बज रहा है और धूप का कोई नामो निशान नहीं है, इतना कोहरा है। एंड आई थिंक आज बहुत ठंड है। मुझे लगा था मकर संक्रांति पे धूप निकल जाती है, बट कोई नो धूप एट ऑल। और इतनी हवा चल रही है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा हवा है। उधर देखो, आपको दिख रहा है वो वाला ये झंडा, देखो कैसे हो रहा है। और पता है क्या, अभी कपड़े धोने में को सारे, वैसे तो मेरी मम्मी जी जो है ना वो धो लेती हैं रोज़ कपड़े, मम्मी जी सारे कपड़े धो देती हैं, बट वो जल्दी धो लेती है ना, काफ़ी सुबह धो लेती हूँ, बड़ा थोड़ा देर हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं धो लेती हूँ। मम्मी जी को मैंने बोला मैं धो लेती हूँ कपड़े, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी धोने की, इतना ठंडा पानी हो रहा है। एंड
सबसे बड़ा मसला पता है यहाँ पे क्या है, लाइट का। अब कपड़े धोने लगे हैं, अब मतलब आपने अपने मन को मना लिया है कि हमें कपड़े धोने ही है चाहे कितनी भी ठंड हो। तो यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। यहाँ पे लाइट इतनी कम आती है ना, इतनी कम आती है बहुत ज़्यादा। लाइक मुझे लगता है गाँव भी फेल कर दिया है इसने। गाँव में भी आजकल लाइट नहीं जाती इतनी जितनी यहाँ जाती है। तो मतलब आप मशीन लगा के जाओ तो बस लगा के छोड़ दो और जब लाइट आएगी तब धो लेना। इस तरह हो रहा है यहाँ पे ना। तो बहुत गुस्सा आ रहा है यार लाइट का, पता नहीं क्या सीन है। और इनको भी बस साथ में आना होता है। स्पाइकू, इपाइकू, इपाइक, इपाइक, इपाइक। स्पाइक ना ऐसा है कि अगर इसे थोड़ा सा प्यार दिखा दो ना, अगर थोड़ा सा भी स्पाइक स्पाइक करके प्यार कर लो ना इससे, तो बस ये पूरा ऊपर चढ़ने को तैयार रहता है, पूरा चिपक जाता है ये। सो इसलिए इससे ज्यादा प्यार नहीं करती मैं। डांट लियो, क्यों डांट लियो? नोना किन्ना बड़ा, नोना किन्ना बड़ा, अंदर ले जा अक्षय इसको। कैसे हो ले तुम, शैतान कैसे हो ले तुम? आवाज सुनो। क्या कह रहे हो? कैसे लटक लटक के सेक रहा है? अभी मैं ना आपको क्या दिखा रही थी, मैंने दिखा रही थी अभी शिव को ऊपर लेके जा रहे थे रूम में ना, तो वहाँ पे उसके खिलौने लेके जा रहे थे कि खेल लेगा थोड़ा। तो देखो शिव के खिलौने ये सब है, ये है, ये है, ये उसकी स्वेटर का वो है जो लगा होता है ना, नाड़ा टाइप क्या बोलते हैं इसको वो। हाँ, और ये है, इससे बहुत खुश होता है खेल के। ये है तो मार मार के। और वो जो असली खिलौने हैं ना खेलने वाले, वो बेचारे वहाँ पड़े रहते हैं बस। कोई कहीं पड़ा है, कोई गेम पड़ा है, उसको तो बेचारे कंबल उड़ा रखा है पूरा, उसको ठंड लग रही है नीचे वाले को। और वो जो है ना वहाँ पे पड़ा हुआ है वो बजाने वाला, वो भी उससे भी नहीं खेलता। ऐसी चीज़ें चाहिए बच्चों को खेलने के लिए। ये शिवी, ये शिवी, ये शिवी, ये शिवी, ये शिव कितना बड़ा, शिव कितना बड़ा, करते 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 रह गया। कितना बड़ा, शिव कितना बड़ा, कितना बड़ा, इतना बड़ा। नहीं करता, अभी नहीं करता भाई, बच्चे अपने मूड के हिसाब से करते हैं सब कुछ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइट नहीं आ रही, तो लाइट आ ही नहीं है। मतलब ये देख लो, आपकी रात हो गई थी और हमारे घर के जो इन्वर्टर वगैरह था ना वो पूरा डेड हो चुका था। सबके फ़ोन वगैरह में भी बहुत ही थोड़ी सी बैटरीज बची थी। और ये एक सिर्फ जो बोलते हैं ना इसको चार्ज वाला बल्ब था, ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ के मम्मी जी ने निकाला था, जिससे थोड़ा बहुत सर्वाइव हम कर रहे थे। अदरवाइज़ पूरी रात हमने अंधेरे में निकाली है। शिव का भी बस कैसे कैसे रात को कराया अंधेरे में सब कुछ। ओहो, आराम से आराम से आराम से। वाह, इतना इंटेंस म्यूजिक। हाथ पे लग जाएगी। और अभी ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मैं बताती हूँ आपको, नेक्स्ट क्लिप में देखना है आपकी, मैं बताऊँगी आपको ये क्या हुआ था एक्चुअली। और यहाँ पर हमारे कैमरे में भी रिकॉर्डिंग हो गई थी इसकी, तो वो मैं क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें आप देखना कि कितना मतलब क्या सीन था ये। सो ध्यान से सुनना। आज है सकट, हैप्पी सकट टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारा फास्ट किया हुआ है हमने। और अभी हम जो है कथा वगैरह करके निपटे ही थे और एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हो गया बाहर। और ये समझ लो कि हो भी गया और होते होते बच भी गया है। मैं उसकी ना क्लिप शेयर करूँगी आपसे। जो है हमने कैमरे लगाए हुए ना, तो उसमें रिकॉर्डिंग हो गई थी पूरी। मतलब इतनी तेज़ आवाज़ आई है ना, हम लोग कपड़े चेंज कर रहे थे कि ताई जी के घर जाएंगे बायना देने, और इतनी तेज़ आवाज़ आई कुछ गिरने की। हमें लगा पता नहीं शायद क्या हो गया, देखा जाके एकदम से बाहर, तो मतलब जो ईंटें लेके आए हुए थे, मकान बन रहा है सामने, उनकी पूरी ईंट, मतलब बहुत ज़्यादा ईंट थी, पता नहीं कितनी होंगी, सारी ना इधर की तरफ हमारे घर की तरफ गिरी, रैंप पे हमारे और हमारे गेट की तरफ। एंड मतलब इतनी तेज़ आवाज़ हुई थी। और यू डोंट बिलीव कि एक लड़का ना उसके नीचे आते आते बचा है। मतलब लिटरली समझ लो कि भगवान ने उसकी रक्षा कर ली आज, कि पता नहीं कौन से उसके अच्छे कर्म उसके आगे आ गए थे। तो मतलब वो लड़का पता उसके नीचे आ जाता बहुत बुरी तरह से। मतलब उसने कैसे हैंडल किया ना, मैं आपके साथ आई थिंक वीडियो भी शेयर करूंगी आपके साथ। उसमें देखना कि वो कैसे बाल बचाया, जिसे बोलते हैं ना बाल बचाया, कि भगवान ने बस उसकी रक्षा कर ली जैसे तैसे, अदरवाइज वो उसके नीचे आ जाता। और पता है बच्चों की छुट्टी होने वाली है, स्कूल के बच्चे निकलते हैं, काफ़ी लोग निकलते रहते हैं। मैं तो सोची थी यार थैंक गॉड बच्चे नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, कोई जानवर नहीं था, अदरवाइज उसके नीचे आके उसका क्या हाल होता। मतलब
बहुत ही मतलब सोच के भी ना डर लगता है कि मतलब इस तरह कैसे ये हो गया, किसकी लापरवाही है। जो लोग उतारे थे ईंट उनकी है, जिसने भेजी है मेरे को लगता है जिसने भेजी है इस तरह इतनी ज़्यादा यहाँ तक पूरी भर रखी थी ईंट, और सिर्फ उसको ना रस्सी से बांध कर, साइडों में कोई सपोर्ट नहीं था। तो मतलब इस तरह की यार लापरवाहियाँ क्यों करते हैं लोग, और जिसने मंगाया उसकी भी गलती। इस तरह इतनी सारी नहीं मंगानी चाहिए थी, बट जिसने भेजा है ना इसको इस तरह, उस सबसे ज़्यादा गलती उसकी है। तो मतलब बस मैं आपको क्या बोलूँ, इट्स वॉज सच अ डेंजरस सीन ना। देख के मुझे इतना डर लगा ना जब मैंने वीडियो देखा कि उस लड़के ने किस तरह अपने आप को बचाया। बस हम लोग ना चाय नाश्ता ये करने की सोच रहे थे कि चाय वगैरह कुछ लेंगे अभी, और ये हो गया। और बस हमारा मतलब 1 घंटा नीचे पूरा वेस्ट हो गया। ये सब देख के यार बहुत डर लग रहा था। हमारा रैंप और हमारा जो गेट है ना, उसको भी, रैंप तो आई थिंक काफ़ी मतलब टूट ही गया होगा जहाँ तक, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारा तो जो है पत्थर का है। और बाकी गेट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यार। गेट इतना अच्छा, इतना महंगा गेट लगवाया और नुकसान हो गया। अब देखो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, उस चीज़ का भी तो होता है ना। कोई एक बोलता है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं, वो बोलता है मेरी कोई गलती नहीं। गलती किसकी है वो कौन डिसाइड करेगा, है ना। सो यू नो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं यार। बस समझ नहीं आता कि इंसान क्या करे। अभी नीचे हैं सब लोग, देख रहे हैं फ़ोन वोन करके। जिसका मकान है उसने तो बोल दिया साफ कि अब मैं नहीं आ सकता, आप हैंडल कर लो, जिसे जैसा करना है, जैसा सही लग रहा है वैसा कर लो। तो इस तरह के भी लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आपका मकान बन रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप आके देखो, बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जिसने भेजा है ये ट्रॉली अपनी, इससे बात करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है यार। इट्स फालतू की चीज़ें हो जाती। सो ये है वो रिकॉर्डिंग कैमरे की, देखो आप किस तरह, इसमें कितना भयंकर सीन है ये। लाइक देख के इतना डर लग रहा है। इट वॉज वेरी डेंजरस। और मैंने इस लड़के के लिए व्रत रखा और मुझे बोल रहा है भप, व्हाई आर यू सेइंग भप? से हाय, हेलो। बेटा भप नहीं बोलते हैं। मम्मा ने आपके लिए फास्टिंग करी है आज। फास्टिंग। चेन तोड़ोगे क्या? बहुत गंदा बच्चा है ये। नैना का इसने मंगलसूत्र तोड़ दिया ऐसे खींच कर। मम्मी जी ने तुलसी की माला पहनी थी गले में, उसके भी पीछे पड़ रहा था बहुत दिन से, वो भी तोड़ दी। अब इसे भी तोड़ के मारने का है। और मेरे बाल तो ऐसे खींचता है जैसे पता नहीं क्या है, खिलौना है, कोई रस्सी है कि इसको दर्द नहीं होता है। खींचते रहो पुन्नी। हेलो जी। सो आज आ रहा है मेरा भाई, शिव का मामा। ऑब्वियसली मेरा भाई तो शिव का मामा ही होगा। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो है शिव जी भाई साहब ने अपने ऊपर के दांत निकाले हैं। इसका एक ऊपर का दांत निकल रहा है, और जब ऊपर का दांत निकलता है बच्चों का तो ऐसा कहते हैं कि वो उल्टा दांत होता है। मतलब यूजुअली बच्चों के नीचे के दांत निकलते हैं, अगर ऊपर का निकलता है तो वो मामा के लिए भारी होता है। तो उसको जो है उसके लिए फिर एक रिचुअल होता है जो किया जाता है कि जो मामा होते हैं वो आते हैं और मतलब कटोरी में चावल चीनी कुछ इस तरह का रख के, और वो हमारे घर के मतलब बाहर छज्जे पर या छत पर बालकनी में जैसे भी है मतलब उसको फेंक के जाते हैं। तो वो एक रिचुअल होता है जिससे कि जो इसका मतलब कुछ दोष लगता है, आई थिंक कुछ लगता है जो मामा के लिए सही नहीं होता, तो इससे वो हट जाता है। तो वो वही करने आ रहा है, और बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, वो कह रहा था मुझे। तो बस वही करेंगे, और फिर उसके बाद वो घर भी आएगा। मतलब घर नहीं आते उसमें, पता क्या होता है कि अगर आप ये वाला रिचुअल कर रहे हो तो उसके बाद आपको अपने घर जाना होता है सीधा। बट अब मेरा भाई इतनी दूर से आ रहा है यार, 1 घंटे का सफर करके। तो मैंने सोचा कि मैं ये कह रही थी कि वो इतनी दूर से आएगा तो उसका वैसे भी बहुत ही कम आता है, तो मतलब उसका शिफ्ट मिलना बहुत कम होता है। तो फिर मैंने सोचा था कि मतलब मैंने क्या, मतलब वो खुद भी बोल रहा था, मेरे को भी लग रहा था यार इतनी दूर से आएगा तो वो चला जाएगा वापस तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस हमने पूछा था कि यार कुछ ऐसा हो सकता है कि वो घर आ जाए। तो फिर जो है पूछा था मम्मी जी ने किसी से, तो वो बोल रहे थे कि मतलब आप ये करके ना मंदिर जाके मंदिर में हाथ मुंह धो के फिर आप घर वापस आ सकते हो। तो मतलब उससे देन यू कैन कम होम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस फिर वो यहाँ पे ये करके, और हमारे काफ़ी मंदिर है आसपास, तो मैंने उसको बोल दिया है, उसको रास्ता बता दूंगी, बस वो वहाँ जाके हाथ मुंह धो के फिर वापस आ जाएगा। यस, आपको मिलवाऊंगी अपने भाई से भी। वैसे आप मिले होंगे, एक ही वीडियो में मिले होंगे जहाँ तक है, उससे 1-2 वीडियोस में ही, क्योंकि जब भी मैं घर भी जाती हूँ तो वो घर पे होता ही नहीं है, अपने प्रोग्राम में जाया हुआ होता है। हाँ, मुंडन में थे और 1-2 वीडियोज में और होगा बस। तो बस अभी बनाती हूँ फटाफट से खाना उसके लिए। या और यहाँ पर मैं बॉईल करी थी चिक के लिए एप्पल्स, क्योंकि वो ये ना अच्छे से खा लेता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं उसके लिए आज क्या बनाऊँ, क्योंकि वो अब तो हर चीज़ में नखरे दिखाने लग गया है। तो फटाफट से मैंने एप्पल काट के इसमें बॉईल कर दिए हैं, तो ये थोड़ा वो शौक से खा लेता है। तो बस इन्हें बॉईल करने रख दूँगी अब। और यहाँ पर जी बन रहा है खाना। तो जी खाना तो हमने खा लिया। मैं वीडियो बनानी भूल गई थी, मैंने बनाई थी काली दाल की खिचड़ी। अब क्या दिखाऊँ,
थोड़ी सी रह गई है इसमें। और यहाँ पर मैं बना रही थी चाय भाई के लिए, उसको जाना है तो बस वो कह रहा था चाय बना दे, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि भाई हम सारे के सारे भाई बहन ना तीनों चाय के बहुत शौकीन है। हमारे घर में सब, यहाँ पे नहीं है बट मेरे मायके में सब बहुत शौकीन है चाय के। और यहाँ पर हाथ के हाथ मैंने सोचा ये दही रखी है, दूध रखा है, तो इसे दही जमा देती हूँ उसकी। तो बस यही कर रही हूँ, फटाफट से चाय बना के उसको देख के आती हूँ क्योंकि उसको जाना भी है, देर हो रही है। तो जी यहाँ पर होगी चाय रेडी और यहाँ पर मैंने जमा दी है दही। और हम दही को टोपा पिना देते हैं यहाँ पर, क्योंकि टोपा इसलिए पिनाते हैं हम क्योंकि जो सर्दियाँ है ना यार बहुत ज़्यादा, तो सर्दी दही को जो है वो थोड़ी गर्माहट सी होती है, तो गर्माहट के लिए उसको ये टोपा पिना देते हैं। नीचे कपड़ा रख दिया मैंने ताकि इसको ठंडक ना लगे, और ऊपर से टोपा पिना देते हैं। इसके बाद भी पता है बहुत देर में दही जाके जमती है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए। और आपको पता है मैंने अपने घर में कभी दही नहीं जमाई थी क्योंकि हम ना बहुत कम जमाते थे, बहुत ही कम, हम बाज़ार की खाते थे। बट यहाँ पर बाज़ार की दही कोई नहीं खाता है मेरे ससुराल में, तो इसलिए मुझे हम लोग घर की जमाते हैं। मुझे दही जमाना भी यहीं पर आया, मुझे पता भी था दही किस तरह से जमाते हैं। वैसे तो बहुत ईजी है बट फिर भी मुझे पता नहीं था। सो या बाय बाय टोपे, बाय बाय, जल्दी से जम जाओ। तो जी यहाँ पर हो गया था भाई के वापस जाने का टाइम, और वो बहुत ज़्यादा थक गया था तो इसलिए उसने खाना वाना खा के ना थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। और शिवू अपने मामा को बोल रहा है बाय बाय मामा, बाय बाय मामा, बाय बाय मामा, बाय बाय। मैं तो देख भी रहा हूँ। शिवू बाय। बोलो जा रहा है, मन नहीं करेगा जाने का? ओ वाले वैक्सीन कुत्ते का ऑटो, नींद आ रही है फिर रास्ते में हो सो के ड्राइव ना आ जाए नींद के। गोलू मुंह धो ले भाई अपना, कभी रास्ते में स्कूटी पे मत सो जियो, इट्स वेरी डेंजरस। मुझे लग रहा था अंधेरा हो गया तभी तो उठ गया। ओह गॉड, सो जा, 8 बजे उठ जाइए सो के। बाय 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 बाय। शिवू बाय कर दो, शिवू टाटा कर दो मामा को, बाय कर दो, बाय टाटा बाय कर दो। टाटा। बाय शिवू से टाटा, बाय बाय। इधर को, इधर को। बाय टाटा। ये पकड़ रहा देखिए नीचे से। आगे आ रहा, आगे। शिवी बाय। और जी बच्चों को घूमना बड़ा ही पसंद होता है सबको, तो बस वो रोने लग गया था थोड़ा सा, तो मैं कहने लगी कि चल भाई तो इसको थोड़ा सा गली के एंड तक एक चक्कर कटा दे, तो बस वही हुआ था। और जी यहाँ पर हमारे घर में बन रहे थे न्यू सोफ़े, तो उसका ही काम चल रहा था। तो बस अब जब ये बन जाएंगे ना तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, बहुत अच्छे लग रहे हैं बन के। तो जी यहीं तक था ये वीडियो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई नो ये बहुत मिक्स सा व्लॉग हो गया था, बट नेक्स्ट व्लॉग पक्का 1 डे का व्लॉग बनाऊंगी मैं। तो बस तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आई विल सी यू वेरी सून।